हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर हाजिर हैं आप लोगों के साथ ईवीएस का क्लास लेकर के। क्लास 3 का सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए आज मेरा चैप्टर है आवर फेस्टिवल्स। बच्चों, फेस्टिवल्स में आप लोग खूब मस्ती करते हैं। फेस्टिवल का मतलब होता है त्यौहार, और जब भी त्यौहार हमारे घर पे आता है तो सारे बच्चे मिलकर खूब भाग दौड़ करते हैं, मम्मी पापा से खूब मिठाई लेते हैं, खिलौने लेते हैं और तरह तरह के पकवान बनते हैं हमारे घर पे, खूब मस्ती करते हैं। तो फेस्टिवल है क्या, व्हाट इज़ फेस्टिवल, हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ए फेस्टिवल इज ए स्पेशल डे ऑफ सेलिब्रेशन। देखिए, सेलिब्रेशन का यह एक स्पेशल दिन है जिसको हम लोग कहते हैं फेस्टिवल। खूब आयोजन करते हैं, खूब धूम धड़ाका करते हैं हम लोग उस दिन, बच्चे लोग। वी हैव फन ऑन फेस्टिवल्स, यानी फेस्टिवल में हम लोग खूब मस्ती करते हैं। वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स, हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं। बहुत सारे फेस्टिवल्स का मतलब कि साल में हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई फेस्टिवल, कोई ना कोई त्यौहार आते रहता है और हम लोग उसका सेलिब्रेट करते हैं। वी सेलिब्रेट सम फेस्टिवल्स ऑल ओवर आवर कंट्री। अब देखिए, हमारी कंट्री में कुछ फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किए जाते हैं उनके बारे में हम जाने। वो जो पूरा कंट्री मनाता है वैसे फेस्टिवल को, फेस्टिवल तो कई प्रकार के होते हैं ना, लेकिन जो पूरी कंट्री में मनाया जाता है दे आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल। वैसे फेस्टिवल को नेशनल फेस्टिवल कहा जाता है, राष्ट्रीय त्यौहार कहा जाता है। और उसमें कौन कौन है, तो इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती आर आवर नेशनल फेस्टिवल्स। ये तीनों जो हुए हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हुए। वी सेलिब्रेट सम फेस्टिवल्स सच एज दिवाली, ईद एंड क्रिसमस। इसके अलावे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं कुछ और फेस्टिवल जिसमें है दिवाली, ईद, क्रिसमस। दे आर रिलीजियस फेस्टिवल, ये धार्मिक त्यौहार कहलाते हैं और अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग प्रकार के त्यौहार या फेस्टिवल मनाते हैं। हिंदू धर्म में अलग अलग फेस्टिवल, मुस्लिम धर्म में अलग फेस्टिवल, सिख और ईसाई धर्म में भी अलग, सभी धर्मों में, सभी रिलीजन में अलग अलग रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं। वी ऑल्सो सेलिब्रेट सम फेस्टिवल्स सच एज होली, ओनम एंड पोंगल टू सेलिब्रेट द हार्वेस्ट सीजन। कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो हार्वेस्ट सीजन में मनाए जाते हैं। हार्वेस्ट का मतलब जब खेतों से फसलों की कटाई होती है, गेहूं कटता है, धान कटता है, उस समय भी कुछ फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जैसे होली, ओनम और पोंगल। इसलिए इनको हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अब बारी बारी से सारे फेस्टिवल्स का डिटेल्स हम लोग जाने। तो नेशनल फेस्टिवल्स में अभी हम आपको बताएं कि नेशनल फेस्टिवल 3 तरह के होते हैं। एक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। इसमें इंडिपेंडेंस डे क्या है और ये कब मनाया जाता है। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। हर एक साल हम 15 अगस्त के दिन इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। इट इज़ ए नेशनल हॉलीडे, इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी मनाया जाता है। On 15th August 1947 our country became independent। इसी दिन यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारे देश पर पहले अंग्रेज़ों का कब्जा था, इंग्लिश मैन बोलते हैं। वे हमारे देश पर अपना आधिपत्य जमाए हुए थे, तो उनको यहाँ से हटाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी। उनमें आप बहुत सारे महापुरुषों का नाम सुने होंगे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। बहुत सारे महापुरुष जेल गए, बहुत सारे को फांसी दी गई और अंत में जाकर के हमारा देश आज़ाद हुआ। और आज़ाद देश में फिर हमारे इंडियन लोगों का राज आया। आवर प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। दिल्ली के लाल किले पर इस दिन प्रधानमंत्री जो हमारे देश के होते हैं वो झंडा फहराते हैं। द नेशनल एंथम इज प्लेड बाय ए मिलिट्री बैंड एंड गन्स आर फायर्ड। और इस दिन नेशनल एंथम बजाया जाता है मिलिट्री बैंड के साथ, जो हमारा राष्ट्रीय धुन है
उसको बजाया जाता है। जनगण मन अधिनायक की जय है। पूरे मिलिट्री बैंड के साथ ढोल ताशा बजता है और गन्स फायर किए जाते हैं। कहाँ पर? तो लाल किला के पास। द प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्स ए स्पीच टू द नेशन, और इस दिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो पूरे देश को संबोधित करते हैं, स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, पूरे देश के नाम कुछ बोलते हैं, एक संदेश देते हैं, पैगाम देते हैं। द प्राइम मिनिस्टर हाईलाइट्स द प्रोग्रेस दैट आवर कंट्री हैज़ मेड। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो हमारे देश को हाईलाइट करते हैं, ये बताते हैं कि हमारा देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है, हम पूरे विश्व में किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं, वो सारी उपलब्धियों को वो बताते हैं, दर्शाते हैं। सेवरल कल्चरल प्रोग्राम्स आर हेल्ड इन ऑल टाउन्स एंड सिटीज़। बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम, नाच गाने का प्रोग्राम किया जाता है, देशभक्ति से संबंधित प्रोग्राम, जिसमें बहुत सारे देशभक्ति गान, देशभक्ति नृत्य, कहीं कहीं परेड होता है। तो ये सारी चीज़ों का आयोजन किया जाता है अलग अलग शहरों में। हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा हमारा है ये नेशनल फेस्टिवल में रिपब्लिक डे। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। 26 जनवरी के दिन हम रिपब्लिक डे को मनाते हैं। इसको हिंदी में गणतंत्र दिवस कहते हैं। एवरी ईयर इट इज़ ए नेशनल हॉलीडे। हर एक साल इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी मनाया जाता है। ऑन 26 जनवरी 1950 आवर कंट्री बिकेम ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित हुआ था, यानी कि गणतंत्र घोषित हुआ था। ये स्पेशल परेड्स टेक्स प्लेस इन दिल्ली ऑन राजपथ। दिल्ली के राजपथ में एक स्पेशल परेड का आयोजन होता है और इस दिन क्या करते हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड। उस परेड को सलामी देते हैं, सैल्यूट करते हैं। हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं यानी राष्ट्रपति, वो सैल्यूट करते हैं। अब ये बात आपको याद रखना होगा कि जो इंडिपेंडेंस डे होता है उसमें प्राइम मिनिस्टर, और जो रिपब्लिक डे होता है उसमें हमारे जो कंट्री के प्रेसिडेंट होते हैं वो झंडा फहराते हैं और सैल्यूट करते हैं। मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस फॉर्म पार्ट ऑफ द ग्रैंड परेड। जो मेंबर होते हैं हमारे आर्मी फोर्सेस का, वो इस ग्रैंड परेड में हिस्सा लेते हैं। बहुत बड़ा परेड का आयोजन होता है। और तीसरा फेस्टिवल है गांधी जयंती। गांधी जी का समझिए बर्थडे है, इस दिन जन्मदिन मनाते हैं हम गांधी जी का। तो वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। हर एक साल 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी का बर्थडे मनाया जाता है। इट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। तो अभी बताएं महात्मा गांधी का बर्थडे मनाया जाता है। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड मेनी अदर मिनिस्टर्स विजिट राजघाट टू पे देयर होमेज टू द फादर ऑफ द नेशन। अब इस दिन देखिए जो भी हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और भी बहुत सारे अन्य मंत्रीगण सभी जाते हैं राजघाट पर। राजघाट वो स्थान है जहाँ पर महात्मा गांधी का समाधि स्थल बना हुआ है और वहाँ पर जा कर के वो सभी लोग अपना शीश झुकाते हैं, माला चढ़ाते हैं, माला पहनाते हैं और श्रद्धा से उन्हें प्रणाम करते हैं गांधी जी को। वर्सेस एंड प्रेयर्स आर रीड फ्रॉम द होली बुक्स ऑफ ऑल मेजर रिलीजन्स। सभी धर्म के लोगों में उस दिन प्रार्थना की जाती है गांधी जी के लिए। वो गांधी जी का मेन जो प्रे है वो है क्या? रघुपति राघव राजा राम वाज द फेवरेट सॉन्ग ऑफ महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी का बहुत फेवरेट सॉन्ग हुआ था। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, जो फैक्ट है, महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ही बिलीव्ड इन फाइटिंग फॉर राइट इन ए नॉन वायलेंस वे। वो आज़ादी की लड़ाई तो लड़े लेकिन नॉन वायलेंट तरीके से। नॉन वायलेंट तरीका का मतलब उसमें उनका कहना था कि ना गोली चलाना है और ना ही किसी को जान से मारना है, यानी बिना लड़ाई झगड़े के शांतिपूर्ण ढंग से हम बातों की लड़ाई से
अपने देश को हासिल करेंगे, ये उनका उद्देश्य था। सो 2 अक्टूबर इज कंसिडर्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। इसलिए 2 अक्टूबर के दिन पूरे देश में नॉन वायलेंस डे भी मनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस मनाते हैं हम लोग। उसके बाद रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल में जो धार्मिक त्यौहार हैं, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग त्यौहार होते हैं। वी सेलिब्रेट दशहरा, दिवाली, ईद उल फित्र, गुरु पर्व एंड क्रिसमस एज रिलीजियस फेस्टिवल। ये सारे रिलीजियस फेस्टिवल हैं, दशहरा, दिवाली, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस। उसमें बारी बारी से हम लोग पढ़ें एक एक करके। दशहरा क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? दशहरा सेलिब्रेट्स लॉर्ड रामाज विक्ट्री ओवर ए डेमन किंग नेम्ड रावण। एक दानवों का राजा था, राक्षसों का राजा रावण। रावण बहुत बलशाली था, बहुत ताकतवर था, और उस दिन राम उस पर विजय प्राप्त किए थे, राम की जीत हासिल हुई थी। वो क्या किया था कि राम की पत्नी सीता को वो चुरा करके ले गया था, और राम को अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए रावण से बहुत बड़ा युद्ध करना पड़ा, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी, और ये लड़ाई में रावण के खिलाफ राम की जीत हुई थी, और इसी खुशी में उस दिन दशहरा मनाया जाता है। ये 10 दिनों का फेस्टिवल है। इट इज़ ए 10-day फेस्टिवल। द रामलीला इज इनैक्टेड फॉर 9 नाइट्स। रामलीला जो नाटक है उसका आयोजन होता है 9 रातों तक। वी वॉच पीपल एक्टिंग सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड राम। और रामलीला में हम लोग क्या देखते हैं? राम जी की लाइफ के बारे में लोग एक्टिंग करते हैं, उस ड्रामा में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा बगल में आप देख सकते हैं, ये तो पुतला दहन है, लेकिन स्टेज पर प्रोग्राम होता है, उसमें राम बनते हैं एक व्यक्ति, और एक रावण बनता है, एक सीता बनती हैं, तो सारे लोग उस तरह का रोल करते हैं राम रावण का। ए बिग फेयर इज हेल्ड ऑन द 10th डे। 10वें दिन बहुत बड़े मेला का आयोजन होता है। ह्यूज इफिजियस ऑफ रावणा, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ आर बर्न्ड। बहुत बड़ा पुतला बनाया जाता है, बहुत विशाल पुतला, बहुत ऊंचा ऊंचा, फूस का और लकड़ी का, जिसमें रावण का, कुंभकर्ण का और मेघनाथ का पुतला होता है। इसको जलाया जाता है। ये दिखाया जाता है कि इन पापियों का नाश इस दिन हुआ था। दिस फेस्टिवल मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है ये त्यौहार कि हम बुराई पर अच्छाई की जीत करते हैं इस दिन, यानी कि जो भी बुराई है उसके खिलाफ अच्छाई की जीत होती है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी। इसलिए हम इसको विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। विजय का मतलब होता है जीतना। तो जीत किस चीज़ पर हो रही है? बुराई पर जीत हम लोग कर रहे हैं, बुराई को हरा रहे हैं। दिवाली। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली लाइट का फेस्टिवल है, प्रकाश का त्यौहार है। इट सेलिब्रेट्स लॉर्ड रामाज रिटर्न टू अयोध्या। इस दिन हम राम भगवान क्या हुए थे? अयोध्या लौट कर आए थे। आफ्टर एन एग्जाइल ऑफ 14 ईयर्स। 14 साल के वनवास के बाद राम का अयोध्या वापस लौटना हुआ था इस दिन, दीपावली के दिन। और वी क्लीन एंड डेकोरेट आवर हाउसेज। इस दिन हम लोग क्या करते हैं? अपने घर को सजाते हैं, साफ सुथरा करते हैं। अयोध्या में भी जहाँ पर राम आए थे लौट करके, वहाँ पर अयोध्यावासी अपने घर को इसी तरह से पूरे दीपक से सजाए थे राम के स्वागत के लिए। और उसी दिन से, उसी समय से हम लोग भी दीपावली मनाते हैं, और इस दिन अपने घरों की साफ़ सफाई करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं। वी मेक ब्यूटीफुल रंगोलीज इन द कोर्टयार्ड। अपने घर के बाहर बरामदे में बहुत सुंदर सुंदर रंगोली भी हम लोग बनाते हैं। एट नाइट वी लाइट कैंडल्स एंड अर्थन लैम्प्स आउटसाइड आवर हाउसेज और ऑन द रूफ। फिर क्या करते हैं? रात में हम लोग कैंडल लाइट जलाते हैं। अर्थन लैम्प का मतलब होता है दिया, मिट्टी का दिया हम लोग जलाते हैं घर के बाहर और छत के किनारे। सो इट इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। और इसीलिए इसको हम लाइट का त्यौहार कहते हैं, लाइट का फेस्टिवल कहते हैं। लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ इज वर्शिप्ड एट नाइट। रात में क्या किया जाता है कि जो लक्ष्मी देवी हैं उनकी पूजा की जाती है। लक्ष्मी धन की देवी हैं, और उस दिन रात में धन की देवी की पूजा की जाती है। वी बर्स्ट क्रैकर्स एंड मेक मैरी।
हम लोग रात में पटाखे छोड़ते हैं और एक दूसरे को मैरी करते हैं, बधाई देते हैं, दीपावली की बधाई देते हैं। वी एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड स्वीट्स विद आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और इस दिन हम अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ मिठाई बांटते हैं और गिफ्ट का एक्सचेंज करते हैं। हम लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। अब एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि बर्स्टिंग क्रैकर्स प्रोड्यूस नॉइज एंड स्मोक। जो भी पटाखे हम लोग छोड़ते हैं तो उससे क्या होता है, नॉइज होता है, बहुत शोरगुल होता है और बहुत धुआं निकलता है। नॉइज इज़ हार्मफुल टू आवर ईयर्स। जो आवाज़ करता है पटाखा वो हमारे कान के लिए बड़ा ही नुकसानदेह है, वो बहुत नुकसान करता है हमारे कानों को। और जो स्मोक, जो धुआं निकलता है पटाखों से, स्मोक मेक्स द एयर डर्टी। जो हवा है, जिस हवा से हम लोग सांस लेते हैं, उस हवा को ये डर्टी करता है, गंदा करता है। सो द नेक्स्ट टाइम से नो टू क्रैकर्स। तो हम लोग क्या करें, बच्चे लोग, हमें बहुत कम से कम पटाखे छोड़ना चाहिए, ना के बराबर, ताकि हम अपने पर्यावरण को, हम अपने हवा को गंदा होने से बचा सकें। ईद उल फित्र। ईद उल फित्र कम्स जस्ट आफ्टर द होली मंथ ऑफ रमजान। ईद कब मनाया जाता है, तो ईद जो है वो रमजान महीने के जस्ट बाद मनाया जाता है, तुरंत बाद मनाया जाता है। बी फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। ये रमजान क्या है, तो रमजान एक महीने का एक पवित्र मंथ होता है जिसमें सारे मुस्लिम भाई बहन उपवास रह करके, फास्टिंग रह करके इसे मनाते हैं। बी वेयर न्यू क्लॉथ्स। इस दिन हम लोग क्या करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। वी गो टू मॉस्क्यू टू प्रे। और हमारे मुस्लिम भाई बहन कहाँ जाते हैं, ये प्रे करने जाते हैं मस्जिद में। वी विजिट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। और हम लोग अपने दोस्तों के पास, रिलेटिव्स के पास जाते हैं। एंड एम्ब्रेस देम। और सब एक दूसरे को बधाई देते हैं, मुबारक देते हैं। बी ग्रीट ईच अदर हैप्पी ईद और ईद मुबारक। सभी लोग एक दूसरे को हैप्पी ईद और ईद मुबारक कह करके बधाई देते हैं, मिलते हैं, गले मिलते हैं और सेवई खाते हैं। उस दिन का स्पेशल डिश है, सेवई बनता है सभी के घरों में। सेवई इज़ द स्पेशल स्वीट डिश प्रिपेयर्ड ऑन ईद। ईद के दिन सभी के घर पर सेवई बनता है, सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और खूब मस्ती करते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं। बच्चों का सबसे फेवरेट फेस्टिवल है क्रिसमस, क्योंकि उनको इस दिन बहुत सारे चॉकलेट मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं और नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, बच्चे घूमने जाते हैं। वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। हम प्रत्येक साल 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं। इट सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। जीसस क्रिस्ट का मतलब ईसा मसीह, वो बर्थडे मनाया जाता है ईसा मसीह का। वी गो टू चर्चेस टू प्रे। इस दिन हम लोग चर्च जाते हैं प्रार्थना करने। वी ग्रीट एंड विश ईच अदर हैप्पी क्रिसमस। सभी लोग एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस कह के विश करते हैं, बधाई देते हैं। वी डेकोरेट ए क्रिसमस ट्री विथ टिंसल टॉयज एंड लाइट्स। उस दिन क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है लाइट के साथ और बहुत सारे खिलौनों से। वी सिंग क्रिसमस कैरोल्स। उस दिन एक क्रिसमस जो गीत है वो गाया जाता है। वी इंजॉय डिलीशियस फूड। और बहुत स्वादिष्ट भोजन हम लोग करते हैं। तो ये भोजन का नाम सुनते ही तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। तो मैं अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे लिए भी थोड़ा सा डिलीशियस फूड बचा कर रखें, और पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों के घर पे आऊँगा और उस डिलीशियस फूड को मैं खाऊँगा। बी वेट फॉर गिफ्ट्स फ्रॉम सांता क्लॉज ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस। हम लोग इंतज़ार करते हैं, हम लोग यानी कि बच्चे लोग इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं गिफ्ट का, कि शाम में सांता क्लॉज आएगा और उन्हें गिफ्ट देगा। तो बच्चे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्रिसमस के दिन आप लोगों को कौन कौन सा गिफ्ट मिला और कौन कौन सा चॉकलेट मिला। और बच्चों, आप लोगों को कौन कौन सा चॉकलेट पसंद है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आप उस दिन कौन कौन सा डिलीशियस फूड, यानी आपके घर पे कौन कौन सा पकवान बनता है वो भी ज़रा हमें बताएंगे। गुरु पर्व सेलिब्रेट्स द बर्थडे ऑफ सिख गुरु। सिखों के गुरु थे जिनका नाम था गुरु नानक देव। गुरु नानक देव के बर्थडे पर हम लोग गुरु पर्व मनाते हैं। वी गो टू गुरु पर्व टू प्रे। और इस दिन हम लोग गुरुद्वारा जाते हैं प्रे करने। गुरुद्वारा सिखों का एक मंदिर हुआ, एक धर्म स्थल हुआ जहाँ पर ये लोग प्रार्थना करते हैं। देयर वी बो द होली ग्रंथ साहिब।
उनका जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है ग्रंथ साहिब। ग्रंथ साहिब के सामने वो जा करके अपना शीश झुकाते हैं, सर नीचे करके उन्हें श्रद्धा से नमन करते हैं। वी रीड द ग्रंथ, और वहाँ पर सभी लोग, हम लोग जा करके उस ग्रंथ को पढ़ते हैं। वी लिसन टू रीडिंग्स फ्रॉम द होली बुक, और बहुत सारे लोग सुनने जाते हैं उस ग्रंथ को। कुछ लोग पढ़ते हैं और कुछ लोग सुनते हैं। वी ईट लंगर, ह्यूज प्रोसेशंस आर टेकन आउट। अब देखिए गुरुद्वारा में एक लंगर लगता है, लंगर में सारे लोग, जो भी वहाँ पर लोग आते हैं उनको भोजन कराया जाता है, खाना खिलाया जाता है, और प्रतिदिन खाना खिलाया जाता है गुरुद्वारा में। तो हम लोग सभी जब गुरुद्वारा जाते हैं तो लंगर खाते हैं, जो भी वहाँ पर भोजन बनता है उसको खाते हैं। तो इससे तो क्लियर हो गया कि जो फेस्टिवल आता है उस दिन सारे बच्चे लोग कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। अब आता है हार्वेस्ट फेस्टिवल, यानी जब फसलों की कटाई होती है तब हम लोग मनाते हैं लोहड़ी। लोहड़ी इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में मनाया जाता है लोहड़ी, और इट इज़ मेनली सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया। खास करके पूरे इंडिया में नहीं मनाया जाता है, ये नॉर्थ इंडिया में ही मनाया जाता है। फार्मर्स आर फ्री आफ्टर सोइंग देयर विंटर क्रॉप्स। किसान लोग अपने जो भी विंटर क्रॉप्स हैं उनको बोने के बाद फ्री हो जाते हैं और खुशी मनाते हैं। हैप्पीली दे सिंग फोक सॉन्ग्स एंड डांस अराउंड ए वॉन फायर। बीच में आग जला दिया जाता है और आग के चारों ओर लोग डांस करते हैं, गाते हैं और खूब झूमते हैं, नाचते हैं। होली, होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली रंगों का त्यौहार है। जिस तरह से दिवाली प्रकाश का त्यौहार है, उसी तरह से होली रंगों का त्यौहार है। इट इज सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग व्हीट एंड बार्ली। ये उस समय मनाया जाता है जब खेतों में गेहूं की कटाई होती है और बार्ली की कटाई होती है। वी अप्लाई कलर्ड पाउडर गुलाल ऑन ईच अदर। और इस दिन सारे बच्चे और हम लोग सभी मिल करके खूब एक दूसरे के ऊपर गुलाल लगाते हैं, अबीर लगाते हैं, रंग लगाते हैं। वी थ्रो कलर्ड वाटर ओवर ईच अदर। रंगों वाला पानी एक दूसरे के ऊपर पिचकारी से डालते हैं और खूब मस्ती करते हैं। वी सिंग एंड डांस विथ जॉय। इस दिन खूब नाचते हैं, खूब गाते हैं और खूब जॉय करते हैं। वी विजिट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। और इस दिन हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं, अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं। वी ग्रीट ईच अदर हैप्पी होली। अच्छा, इस दिन जब हम अपने दोस्त और रिलेटिव्स से मिलते हैं तो उन्हें हैप्पी होली कह करके उनको बधाई देते हैं, गले लगाते हैं। टेस्टी फूड एंड स्वीट्स प्रिपेयर्ड एट होम ऐड टू द फन। अब देखिए फिर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। टेस्टी फूड क्या नाम सुन करके आप लोगों को भी बताना होगा कि होली के दिन आप लोगों के घरों में कौन कौन सा टेस्टी फूड बनता है और कौन कौन सी मिठाइयाँ आप लोगों को खाने के लिए मिलती हैं घर पर। और दही बड़े तो खास करके आप खाते होंगे, आपको पसंद होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि होली के दिन आप क्या क्या खाते हैं और रंग लगाने किन के यहाँ जाते हैं, किन किन दोस्तों के पास जाते हैं। एक और पर्व है जिसको हम कहते हैं पोंगल। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ जनवरी, जो कि खास करके जनवरी महीने में ही मनाया जाता है। व्हेन द हार्वेस्ट ऑफ राइस इज ओवर। जब धान का खेत जो है, धान की कटाई होती है, धान का खेत खाली हो जाता है तो सारे किसान इसमें भी खुशी मनाते हैं और खूब झूमते हैं, नाचते हैं। पीपल थैंक गॉड फॉर ए गुड हार्वेस्ट। और अच्छी फसल के लिए वो भगवान को धन्यवाद देते हैं। और इस दिन काउज आर वर्शिप्ड ऑन दिस डे। इस दिन गाय माता की पूजा की जाती है। बच्चे, आप लोग गाय का दूध जरूर पीते होंगे, उसी गाय की पूजा की जाती है इस दिन। गाय हमारी माता है और हम लोग को दूध पीने के लिए देती है गाय। सारे बच्चे गाय का दूध पीते हैं। ओणम, एक फिर नया त्यौहार है ओणम। ओणम इज सेलिब्रेटेड इन केरला। ओणम केरल में मनाया जाता है। केरल स्टेट, जिस तरह से हमारा बिहार स्टेट है उसी तरह से ये केरल स्टेट में मनाया जाता है। पीपल सेलिब्रेट ओणम विथ ग्रेट डिवोशन। लोग जो है ओणम को बहुत जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। खूब क्या होता है कि
दे विजिट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और इस दिन भी सारे लोग एक दूसरे दोस्त के यहाँ, एक दूसरे रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं। दे शेयर गिफ्ट एंड देम, वो सभी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, आदान प्रदान करते हैं। और सबसे मेन चीज़ है कि इस दिन बोट रेसिंग होता है। बोट रेसिंग इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ ओनम। ओनम के दिन लोग नदी के किनारे खूब मेला लगता है और वो बोट रेसिंग देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बच्चे, आप लोगों ने बोट पर बैठा है कि नहीं बैठा है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और अगर जो भी बच्चे बोट पर नहीं बैठे होंगे तो वो कभी ना कभी मौका मिलेगा, अपने मम्मी पापा से आप बोलिएगा कि हमें भी बोट पर कभी घुमाइए। इसके अलावा अगला फेस्टिवल है बैसाखी, मकर संक्रांति एंड बिहू आर अदर हार्वेस्ट फेस्टिवल। ये भी एक छोटा छोटा त्यौहार है जिसको हम लोग मनाते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में। फेस्टिवल्स ब्रिंग ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस टू अस। फेस्टिवल्स हम लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी मस्ती लेकर के आता है। ऑल ऑफ अस टेक पार्ट इन दिस सेलिब्रेशन। सारे लोग इस मस्ती का हिस्सा बनते हैं, हम लोग खूब मस्ती करते हैं फेस्टिवल आने पर। और फेस्टिवल्स ब्रिंग अस क्लोज टू ईच अदर। फेस्टिवल आने पर सारे दोस्त, सारे रिलेटिव्स एक दूसरे के करीब आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, इससे दोस्ती और ज़्यादा बढ़ जाती है। दे हेल्प टू यूनाइट अस। हम सभी को एक होने में ये मदद करता है ये फेस्टिवल। फिर शॉर्ट में हम लोग इसको समझ लें, ए फेस्टिवल इज़ ए स्पेशल डे ऑफ सेलिब्रेशन। फेस्टिवल जो है एक स्पेशल डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल। हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं। सम ऑफ देम आर नेशनल फेस्टिवल। उसमें कुछ नेशनल फेस्टिवल हैं, कुछ रिलीजियस फेस्टिवल हैं और कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती को नेशनल फेस्टिवल कहा जाता है। दिवाली, ईद, क्रिसमस और गुरु पर्व रिलीजियस फेस्टिवल कहलाते हैं। लोहड़ी, होली, पोंगल और ओणम जो है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल कहलाता है। फेस्टिवल हम लोग के लिए बहुत सारी खुशियाँ और खूब मस्ती लेकर के आता है। तो दोस्तों, आप भी खूब मस्ती कीजिए, खूब धूम धड़ाका कीजिए और खूब एंजॉय कीजिए, तरह तरह के पकवान खाइए। मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।